चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पहल का उद्देश्य भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाना। पीएम गति शक्ति के 3 साल पूरे होने पर बोले पीएम मोदी। केजरीवाल बोले जम्मू कश्मीर की हालात दिल्ली जैसी, यहाँ भी सीएम से ज्यादा एलजी को पावर। हरियाणा के इतिहास में विधानसभा पहुंचने वाली पहली महिला पहलवान बनी विनेश फोगाट। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था तबाह है। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर राहुल गांधी ने सिंधी सरकार को घेरा। हरियाणा चुनाव कांग्रेस ने 20 सीटों की लिस्ट चुनाव आयोग को भेजी। आरोप 99% चार्ज वाली ईवीएम पर भाजपा जीती। खरगे बोले पूरा देश कह रहा था कांग्रेस जीतेगी। उद्धव ठाकरे बोले महायुति अपना सीएम कैंडिडेट बताए, फिर हम ऐलान करेंगे। शरद पवार ने कहा लोगों को मौजूदा सरकार से छुटकारा दिलाना हमारा लक्ष्य है। भारत ने तीसरा टी20 मैच 133 रनों से जीतकर बांग्लादेश पर 3-0 से क्लिप स्वीप किया। वहीं सैमसन का 40 गेंदों में तूफानी शतक। महाविकास अघाड़ी ने सिंधी सरकार को बताया गद्दार। कहा गुजरात के लिए महाराष्ट्र को दिया धोखा। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे टी20 में 297 रनों का बेस्ट स्कोर बनाया। ये लोग पूरे देश में गैंगस्टर राज लाना चाहते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर भड़की आग। HAL को मिला देश के महारत्न का दर्जा। अब फैसले लेने में कंपनी को मिलेगी और अधिक आजादी। कोलकाता केस एक और डॉक्टर की हालत गंभीर। भूख हड़ताल में कुल 3 डॉक्टर अस्पताल में भर्ती। पाकिस्तान में SCO समिट के लिए इस्लामाबाद को बंद करने का फैसला। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर भी होंगे शामिल। ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है इजराइल। ईरान ने अरब देशों से कहा पलटवार करेंगे। बांग्लादेश में हुई हिंसा। हिंदू जहां है वहां संगठित रहे। शस्त्र पूजन उत्सव पर बोले संघ प्रमुख भागवत। मुझे लगता है कि ईवीएम का दुरुपयोग होता है, चुनाव आयोग जवाब दे। कांग्रेस के आरोपों पर बोले कपिल सिब्बल। राम मंदिर का शिखर चौकोर नहीं अष्टकोणीय बनेगा। जमीन से 161 फीट ऊंचा 120 दिन में बनेगा। वहीं राम दरबार में मूर्तियां बैठी हुई होगी। भारत बोला बांग्लादेश में मंदिरों को अपवित्र करने की साजिश। हिंदुओं की हिफाजत हो। दशहरा रैली में उद्धव बोले हम असली शिवसेना। कहा भागवत का सम्मान करते हैं लेकिन उनके विचार पसंद नहीं। बिहार में बाढ़ से 13 साल में 4300 लोग मरे। नेपाल के 2 बैराज से हर साल आती है तबाही। वहीं इस साल 12 लाख लोग प्रभावित। सीएम शिंदे बोले हम विरोध नहीं करते तो शिवसैनिक कुचले जाते। दिल्ली में खत्म होगा ई रिक्शा वालों का आतंक। अवैध और अनफिट वाहन होंगे जब्त। वहीं मालिकों पर होगी कार्रवाई। खरगे ने कर्नाटक सरकार को ट्रस्ट के लिए दी गई 5 एकड़ जमीन लौटाई। MUDA स्कीम की जांच के बीच उठाया कदम। जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र झारखंड को लेकर किया बड़ा दावा। कहा दोनों राज्यों में बनेगी भाजपा की सरकार। हरियाणा में बीजेपी ने विधायक दल की मीटिंग बुलाई जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। सभी भाजपा MLA को 2 दिन चंडीगढ़ में रहने के निर्देश। दीपेंद्र हुड्डा बोले बीजेपी ने छल कपट से चुनाव जीता। हरियाणा के नतीजे अप्रत्याशित व चौंकाने वाले। आर्मी चीफ ने असम में लॉन्च किया आग्नेयास्त्र। कमरा हो या बंकर, ये एक साथ कई टारगेट तबाह कर सकता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर सियासत। भाजपा ने किया विपक्ष पर पलटवार। कहा नहीं होनी चाहिए राजनीति। अपनी शर्तों पर सरकार चलाना चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। गठबंधन से ज्यादा निर्दलीयों पर रखी निर्भरता। मैंने दबाव और असफलताओं से निपटना सीख लिया। पहला टी20 अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़ने के बाद बोले सैमसन। गुरनाम चढ़ूनी का हुड्डा पर तंज। बोले 10 साल में नहीं निभा पाए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका। उन्होंने रूठों को नहीं मनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों संग मनाया दशहरा। कहा भारत पर आंच बर्दाश्त नहीं। OTT पर गंदगी नशे की लत कर रहे समाज को खोखला। आरजी कर केस पर पहली बार RSS ने दी प्रतिक्रिया। आतंकवादियों की पार्टी वाला बयान। कांग्रेस का अपना प्रतिबिंब। सुधांशु त्रिवेदी का खरंगी पर पलटवार। देश के अन्य हिस्सों में भी हो रहे ऐसे मामले। आरजी कर मामले में भागवत की टिप्पणी पर अधीर रंजन का पलटवार। दशहरे पर महज 240 घंटों में 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार। लाखों लोगों को रोजगार। वहीं दीपावली पर होगा बम्पर व्यापार। भागवत के भाषण पर कांग्रेस का पलटवार। कहा देश को एक सम्मान बनाना चाहती है RSS। कामयाब नहीं होगा मंसूबा।
महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाया मदरसा शिक्षकों का वेतन, अठावले बोले मुस्लिम विरोधी नहीं महायुति। सीएम शिंदे ने चला नया दाव, बाल ठाकरे की बहू स्मिता को बनाया नई फिल्म नीति समिति का अध्यक्ष। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3.71 अरब डॉलर घटकर 701 अरब हुआ। रतन टाटा के निधन पर नेतन्याहू ने जताया दुख, कहा वे भारत इजराइल की दोस्ती के चैंपियन। भारत में भूखमरी में आई कमी, लेकिन अब भी गंभीर श्रेणी में 127 देशों की सूची में 105वां स्थान। पाकिस्तान सरकार की इमरान खान को चेतावनी, कहा आसिया सम्मेलन में पीटीआई ने किया विरोध तो करेंगे बल प्रयोग। नासा और इसरो ने मिलकर खोला ब्लैक होल का रहस्य, हर 48 घंटे में तारों के मलबे के चक्कर से टकरा रही चीजें। यूनिसेफ बोला दुनिया को लड़कियों के लिए बेहतर बनाने की जरूरत, शिक्षा की कमी से 2030 तक 10 खरब डॉलर का नुकसान। कर वितरण पर कर्नाटक में सियासत, सिद्धारमैया का केंद्र से सवाल, हमें यूपी बिहार से कम क्यों मिला। तेजी से विकास कर रहा ग्रामीण भारत, 5 वर्ष में औसत आय 58% बढ़ी, वहीं खाद्य व्यय घटकर 47% हुआ। एनसीपीसीआर ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, मदरसों को मिलने वाली फंडिंग बंद करने की अपील की। महाकुंभ मेला क्षेत्र में होगी नेत्र कुंभ की स्थापना, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए योगी सरकार की पहल। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर झूठ बोलना बंद करे बीजेपी, कृत्रिम वर्षा पर केंद्र ने नहीं दिया जवाब, आप नेता गोयल राय का हमला। इस साल केंद्र सरकार ने अब तक 11.25 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट टैक्स वसूला, ये पिछले साल के मुकाबले 18% ज्यादा। आतिशी को पीडब्ल्यूडी ने बंगला दिया जिसमें केजरीवाल रहते थे, उसी आवास में सीएम रहेगी। राम राज्य की अवधारणा से प्रेरणा लेकर चला रहे दिल्ली में आप सरकार, दशहरे पर बोले केजरीवाल। दिल्ली में दीपावली के 7 दिन पहले से वायु गुणवत्ता की होगी विशेष निगरानी, डीपीसीसी अधिकारी करेंगे औचक निरीक्षण। पंजाब भाजपा के नए अध्यक्ष हो सकते हैं रवनीत बिट्टू, जाखड़ को लेकर नेताओं में नाराजगी, पत्र लिखकर हटाने की मांग। अमित शाह के पड़ोसी बने मनोहर लाल खट्टर, गृह प्रवेश पर पहुंचे सीएम नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। अब एआई तस्वीरों को पहचानने में नहीं होगी कोई दिक्कत, गूगल ही कर देगा फिल्टर, जल्द मिलेगा नया ऐप। इजराइल की मदद मत करो वरना गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, अमेरिका के सहयोगी अरब देश को ईरान की बड़ी चेतावनी। खराब फॉर्म से जूझ रहे बाबर, शाहीन और नसीम पर गिरी गाज, इंग्लैंड के खिलाफ शेष टेस्ट मैचों से बाहर। 3 दिन की गिरावट के बाद तेजी, सोना 1150 रुपए उछला, वहीं चांदी 93,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद। डिप्टी सीएम शिव कुमार ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, बोले टैक्स ट्रांसफर में कर्नाटक के साथ हुआ अन्याय। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बयान, ये महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था की नाकामी का उदाहरण।